क्या फ़र्क है, मतलब कैसा वहाँ पे मीडिया में काम करना कैसा है, जर्नलिस्ट किस तरह से वहाँ पे काम करते हैं। यंग जर्नलिस्ट हैं तन्वी कपूर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम तन्वी, हेलो और गुड इवनिंग लंदन, ये हमारा शो है, मैं आपको वेलकम करूंगी अपने शो में। बताएं कैसा रहा इंडिया में मीडिया में काम करना। आपने एनडीटीवी में काम किया, आपने जी टीवी में काम किया, इतनी छोटी सी एज में बड़े बड़े चैनल्स पे आप गई, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? थैंक यू सो मच पहले तो मुझे यहाँ पे लाने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते, हेलो। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, हर जगह पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो एज अ जर्नलिस्ट आई थिंक आप जितना ही ब्रॉड सोचोगे और जितना ही ओपन रहोगे, चाहे वो क्रिटिसिज्म हो, किसी का ओपिनियन सुनना हो, एक्सप्लोर करना हो और बोलना भी, तो वो आप एक हर जगह से सीखते हो, क्योंकि एक हर चैनल का एक अपना वे होता है प्रेजेंट करने का, न्यूज़ को कवर करने का। तो आई थिंक इवन वेल्स में मैं जब यहाँ से पहले थी, उधर भी जब मैं कवर कर रही थी, तो इट इज़ सच एन एक्सपीरियंस टू सी कि इतनी सारी जगहएं होती है, पर्पस सेम होता है, लोगों को सेम चीज़ें सुननी होती है, बट प्रेजेंट करने का तरीका एक वो चीज़ें मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। तो ऑब्वियसली बड़े चैनल्स में इतना ज़्यादा हर एक सेकंड में एक न्यूज़ होती है जो कवर करनी होती है, और कंपटीशन लगा रहता है कि कौन सबसे पहले कवर करेगा। एंड कवर करने पे आप कितने प्रिसाइज होते हो, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया पे इतनी जल्दी आता है, तो वो कंपटीशन ब्रिज करना आई थिंक वही पूरा प्रॉपर। अब बिल्कुल। अच्छा तन्वी, बहुत सारी बातें आपसे तो की जा सकती है ना, कैरियर के हवाले से भी करेंगे, जर्नलिज्म के हवाले से भी करेंगे, फिर कुछ आपकी लाइफ के हवाले से भी। सबसे पहले ये तो बताएं कि इस फील्ड को आपने चूज़ कैसे किया, आई कैसे इस तरफ, क्योंकि मीडिया में काम करने की बहुत सारी वजूहात हो सकती है, तो एक तो इसकी रीजंस बताइएगा, और साथ ये भी कि आपको चैलेंजेस जो सबसे ज़्यादा पेश आए वो क्या थे? मीडिया मुझे लगता है कि कैमराज, चाहे वो ऑन कैमरा हो चाहे ऑफ कैमरा हो, अगर वो कैमरा है तो मुझे बस वहाँ पे होना ही है। तो आई थिंक मैं न्यूज़ में कैसे आई, ऑब्वियसली शुरू से देखती थी, एंड एक होता है, एक इंटरेस्ट होता है आपका, आप कवर करना चाहो। फिर एक वो चीज़ें होती है जो बड़े होते हुए जर्नलिज्म पढ़ते हुए देखा कि मुझे वो कवर करना है जो कवर नहीं किया जा रहा, क्योंकि एक होता है सच, एक होता है चीज़ें जो आप देखते हो, और एक होती है एक्चुअल चीज़। तो वो कवर करने की कोशिश में, और स्ट्रगल तो आई थिंक वो रहेगा ही, क्योंकि अगर मैं लंदन की बात करूँ या फिर दिल्ली की भी बात करूँ, तो बहुत मुश्किल है जो नए लोग हैं उनको अपनी जगह बनाना, क्योंकि ऑलरेडी पुराने फेसेस हैं और चैनल्स कुछ ही। अब आप न्यू चैनल खोल के वो एकदम से नहीं कर सकते हो उसको ग्रो। तो वो एक हाइट पे पहुंचना, अपने आप को वो प्रूफ करना, एक प्लेटफॉर्म मिलना जिस पे आप शो कर पाओ, वो बस वो अटेन करना। आई थिंक मेरे को अगर आई वुड आस्क माई लाइक पीपल हु स्टडीड विद मी एज वेल, तो ये एक बेसिक चीज़ है कि आपको एक वो प्लेटफॉर्म मिल जाए, देन ऑफ कोर्स वो स्पेस कि आप एक्सप्रेस कर पाओ एक्चुअल न्यूज़ इन कोई रोक लेना। अच्छा, आपको इंडियन मीडिया को जब हम देखते हैं तो उसका बड़ा एक वाइब्रेंट, बड़ा एक लाउड सा एक वाइब लगती है, तो आपको ये पर्सनली पसंद है कि लाउड हो और ये हो रहा है वो हो रहा है? अक्सर काफी मतलब सारे चैनल्स को बाद में पाकिस्तान ने भी कॉपी किया, भी अडॉप्ट किया। ऑनेस्टली ये पाकिस्तान के चैनल्स में भी फिर हमने देखा कि एंकर्स ने उसी तरह से ब्रेकिंग न्यूज़ को चीख के और एक हाई टोन में पढ़ना शुरू कर दिया। तो आपको पर्सनली खुद कैसा स्टाइल अच्छा लगता है? मुझे तो बड़ा मजा आता है। आई थिंक ड्रामेटिक होना भी बहुत जरूरी है। एकदम से सीरियस होके बोलेंगे तो शायद लोग ही ना सुने। अब वो जब तक एकदम से ब्रेकिंग न्यूज़ ना सुने तो कोई स्क्रीन के आगे बैठेगा ही नहीं। तो सोशल मीडिया में भी सब बात है, तो कुछ एलिमेंट तो टीवी का अलग से होना ही चाहिए। सो आई थिंक बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद है। जबरदस्त। अच्छा तन्वी, कुछ इस हवाले से भी बताइएगा कि क्या आपको लगता है, ओवरऑल अगर बात करें ना, अभी हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि सहाफ़ी जो हैं ख़ास तौर पे, वो इस बात की शिकायत भी करते हैं कि दिन ब दिन, हर गुज़रते दिन के साथ उनकी आवाज़ को दबाने में ज़्यादा कोशिश की जा रही है। और गुज़िश्ता साल देखा, बल्कि अब तो शायद हर साल पहले से ज़्यादा की तादाद में जो जर्नलिस्ट हैं वो बड़ी तादाद में उनको ख़त्म कर दिया जाता है, उनको रोका जाता है उनका काम करने से। तो ये जो एक कल्चर है पूरी दुनिया में ही कि आप किसी भी मुल्क का लें, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग आ भी रहे हैं जर्नलिज्म में। आप जैसे यंग लोग जो हैं वो अभी भी सहाफ़त करना चाहते हैं, जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, सच जो है और वो चीज़ें जो नहीं कोई सामने लेके आता, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद। इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, हमें जब पढ़ाया जाता है तो हमें सारे एथिक्स सही से पढ़ाते हैं। उसके बाद जो फिल्टर हो जाता है काम तक पहुंचने का, उसका ब्रिज गैप अभी भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है ये, क्योंकि अगर एक जगह की बात करें तो हम सोल्यूशन भी ढूंढ पाए, बट ये तो कवर ही हर जगह पे हो रहा है कि आप वो दिखाना चाह रहे हो जो मतलब अब कितने सारे इश्यूज चल रहे हैं और एक स्पेसिफिक इशू भी हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब चीज़ों का है। आपकी सामने जो रियलिटी होती है, आप जब देख रहे होते हो वो अलग होती ही है।
वो फिल्टर करके दिखाते हैं, अब उसके जो भी रीजंस है। आई थिंक पॉलिटिक्स और जर्नलिज्म जब तक वो आप लाइन नहीं ड्रॉ करोगे, वो इंटरफेरेंस होगा, तो आप एक्यूरेसी कभी डिलीवर कर ही नहीं सकते हो। तो आई थिंक आपको मतलब एक हर कंट्री में, आई थिंक हर जगह पे जहाँ पे भी न्यूज़, ऑब्वियसली हर जगह पे मीडिया है, एक चीज़ को अगर इंसान रिस्पेक्ट करे कि मीडिया एक अलग एंटिटी है और आपकी जो भी गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स है दैट्स अ डिफरेंट एंटिटी। सो व्हेन यू रिस्पेक्ट दैट एट द सेम टाइम, आई थिंक इट कैन नेवर गो रॉन्ग। बट आजकल इंटरफेरेंस की वजह से ऑब्वियसली। अच्छा तन्वी, जब हम सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो उसमें एक मसला रहता ही है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या इंडिया हो, कि उसमें लड़कियां वो कुछ फील्ड्स में कम आती हैं। मीडिया में बहुत लड़कियां आ रही हैं, इंडिया में बहुत आ रही हैं, पाकिस्तान में बहुत आ रही हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन आपको लगता है कि इक्वल स्पेस मिलना शुरू हो चुकी है या अभी भी वो जो कुछ एक सॉरी अहमद मेल एंकर्स होते हैं, उनकी सैलरीज ज़्यादा होती हैं, उनकी एडिटोरियल पॉलिसीज़ में से ज़्यादा होती है और उनको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं, क्या ऐसा अभी भी इंडिया में है या इंडिया में अब ये कम हो रहा है? पर्सनली स्पीकिंग, जब मैं काम करती थी, चाहे वो इंटर्नशिप्स हो, जॉब्स हो या फिर शोज़ हो, आई थिंक मुझे तो जो फीमेल एंकर्स होते थे ना वो ज़्यादा अच्छे लगते थे और उनकी पावर भी ज़्यादा लगती थी, क्योंकि मेल एंकर्स फिर भी एक पेपर पकड़ते थे, फीमेल एंकर्स यूज्ड टू बी ऑल ओवर। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट लकीली जो अब हम देखते हैं तो वो थोड़ा सा गैप जो जिसके बारे में हम सुनते थे वो कम तो हो रहा है। बाकी आई थिंक ऑब्वियसली कहीं ना कुछ एग्जिस्ट करता होगा, स्पेसिफिक सैलरीज वगैरह तो आई एम नॉट श्योर रियली, but I can see that gap. I mean, it's very rare to tell. I feel very lucky to say that. So. बिल्कुल, और यकीनन। अच्छा तन्वी, कुछ जो सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से आ रहा है और अब तो कहा यह जाता है कि जैसे आपने भी पूरी डिग्री की, हम लोग भी डिग्रीज करके, डिग्रीज अभी भी हो रही हैं, लेकिन अब तो जिसके हाथ में मोबाइल है ना वो जर्नलिस्ट है, और शायद उसको जो लाइक्स हैं या उसका जो कंटेंट है वो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट से ज़्यादा भी बाज़ जगहों पे देखा जा रहा हो। तो इसको कैसे देखती हैं आप? और फिर इसमें जब बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि ख़बर जो है, अब आपने हमें पता है कि एक फ़िल्टर से गुजर के ख़बर आएगी तो वो दुरुस्त अंदाज से होगी और कुछ सब्र भी करना चाहिए, लेकिन जिस शख्स ने जर्नलिज़म नहीं पढ़ा वो किसी भी चीज़ को ख़बर की सूरत में पेश कर सकता है और फिर उसका जो खुमियाजा है बाज़ औक़ात हमने देखा कि भुगतना पड़ता है बहुत सारे जगहों पर, और बहुत बड़े बड़े उसके ज़रिए से ब्लंडर हो जाते हैं सेंसिटिव इश्यूज़ के ऊपर। जिस तरह की वो जो खुद साख्ता, मतलब मैं खुद साख्ता चले नहीं कहती, मैं हार्श नहीं होती, लेकिन जिन लोगों ने हाथ में कैमरा पकड़ के फिर काफ़ी उन्होंने व्यूज़ बना लिए सेंसिटिव इश्यूज़ पे, उन्होंने ऐसी रिपोर्टिंग की कि वो फिर एक सबके लिए एक केस स्टडी बन गई कि ऐसे आपने रिपोर्टिंग नहीं करनी। तो ये जो ट्रेंड है, क्योंकि पाकिस्तान में भी है, इंडिया में ऑब्वियसली पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, उसमें और लोग रोज़गार के लिए या खुद से अपनी लिए अपॉर्चुनिटीज़ बना रहे हैं, तो किस तरह से इंडिया में इसको देखा जा रहा है? आई थिंक र्यूमर्ड न्यूज़ और जो फेक न्यूज़ है वो कहीं पे भी प्रेफर नहीं करोगे आप, क्योंकि वो बहुत हार्मफुल चीज़ है। पर अगर आप मुझसे पूछे मेरा ओपिनियन और एज अ यूथ, लाइक यू नो व्हाट वी थिंक व्हेन वी स्टडी जर्नलिज्म, इससे क्या है ना, न्यूज़ चैनल्स में जो भी और भी जगहें जो कवर करते हैं, हल्का डर बैठा रहेगा कि हमने नहीं डाला तो सोशल मीडिया पे आ जाएगा और लोग पूछेंगे। तो बुरा तो बहुत है ऑब्वियसली जब फेक करता है, लोगों की हाइप होती है, शोर मचता है, वेयर आई थिंक दिस इज वेयर एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट कि आप फैक्ट चेक करो अपने। बट एक जो डर होता है ना कि अब इनको लगता था कि इनको देखने के लिए कोई नहीं, आप कुछ भी दिखा दो, बट अब जब लोग सामने से कैमरा पकड़ के जाते तो उनको भी हल्का सा डर रहता है कि अगर ये हमने कवर नहीं किया तो ये हमसे क्वेश्चन करेंगे। तो मतलब नुकसान भी है बट एक फायदा भी है कि अब आप हर जगह पे एक्सेस नहीं कर सकते कि आप लाइव बैठ के देखिए। कोई ऐसी न्यूज़ भी है, जैसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स हो गए, कोई ट्रैफिक का हो गया, कोई वेदर का हो गया, पहले लोग चेक करते थे, अब सोशल मीडिया पे इट इज़ सो कन्वीनियंट। जितने नुकसान है आई थिंक थोड़ा सा एजुकेटेड मतलब होके थोड़ा सा यू नो सेंसिबली आप रिएक्ट करो न्यूज़ को, उसको हम कवर कर सकते हैं। बट एक ये जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो भी आई थिंक बहुत हेल्पफुल है। यकीनन। अच्छा तन्वी, कुछ इंडियन जो यकीनी तौर पे भारत में भी बहुत बड़ी तादाद में कम्युनिटी है, पाकिस्तान में भी, मीडिया जो है वो क्या किरदार अदा कर सकता है दोनों ममालिक के लोगों को करीब लाने में? कुछ भी रीजंस हैं दोनों तरफ से जिसकी वजह से ताल्लुकात अच्छे नहीं रहते, लेकिन हम देखते हैं कि पीपल टू पीपल ताल्लुकात हमेशा से अच्छे रहे। चाहे आप वो क्रिकेट के मैदानों में देख लें, लंदन में तो चूँकि हर पूरी दुनिया के लोग आपको यहाँ मिल जाते हैं, हमारे साथ पढ़ रहे होते हैं, हमारे साथ रह रहे होते हैं, आपस में जब मिलते हैं कोई अजनबियत सी नहीं लगती। लेकिन इसके बावजूद न्यूज़ में या जो पॉलिटिक्स में एक दूरियां हैं, तो मीडिया क्या किरदार अदा कर सकता है इन दूरियों को कम करने में?
आई थिंक सबसे पहले तो फैक्ट चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक्यूरेसी से चीज़ें दिखाओ तो आधी प्रॉब्लम्स वहीं खत्म हो जाए, क्योंकि लोगों में प्रॉब्लम है ही नहीं। ये चीज़ तो हमें यहाँ आके पता चलती है, क्योंकि हम लोगों से मिलते हैं, कुछ अलग है ही नहीं, तो प्रॉब्लम ही नहीं है, तो क्लियर क्या करना है। अब ये जो प्रॉब्लम है वो है पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स और वो जब तक लाइन रहेगा तब तक हम इंटरफेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको भी रन करना है और वो लोगों को भी रन करना है। उनके पास एक ही फॉर्मेट है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट हम साथ में बैठ के मैच देखते हैं, तो प्रॉब्लम तो हम भी सोच रहे हैं क्या, पर ये अहमद जो तन्वी ने बात की है ना कि कोई खास फर्क है ही नहीं, जबान भी हिंदी हो या उर्दू हो, बहुत सारे मैक्सिमम जो वर्ड्स हैं वो सिमिलर लगते हैं और समझना आसान लगती है। अभी तन्वी जब एंटर हुई है तो मुझे नहीं लगा दिल्ली की, मुझे लगा लाहौर की कोई लड़की आई है, जिस तरह से इन्होंने लिबास पहना हुआ था। तो दिल्ली की कुछ यादें बताएं, क्योंकि दिल्ली से पाकिस्तान में रहे और बिलखुसूस लाहौरियों को बड़ा प्यार होता है और बड़ा एक वो होता है कि कभी जाना है दिल्ली, जाके देखना है। तो दिल्ली की कोई यादें बताएं, कोई खाने वहाँ के जो फेवरेट हैं, जो जाके मैं अगर वीज़ा लूँ मैं जाके खा सकूँ, और शॉपिंग के लिए मैं वहाँ पर कौन सी ऐसी जगह, कौन सी ऐसी मार्केट है जहाँ पर जा सकती हूँ। मतलब दिल्ली में तो इतना कुछ है, खान मार्केट हो गया, मतलब जो मेरा फेवरेट था ना, और एक निजामुद्दीन दरगाह, आप लोगों ने मूवी देखी होगी रॉकस्टार, वो बड़ा ही बहुत ही अच्छा एरिया है, तो आप जाएंगे वहाँ जाइए। और खाने के लिए तो मतलब मोमोज तो दिल्ली के बहुत ही फेमस है, मैं तो बहुत मिस करती हूँ। और छोले भटूरे, वहाँ पे ना एक खासियत है, वहाँ पे हर चीज़ मिलती है और हर चीज़ में स्पेशलाइजेशन अपना ही तरीका है। तो मतलब अगर चाइनीज़ भी मिलता है ना, तो वो इंडो चाइनीज़ का अलग है, वो चाइनीज़ से भी बेटर है। तो वो सब चीज़ें बहुत, मतलब चिकन भी है, तो चिकन का भी वेजिटेरियन ऑप्शन है, चाप का, मुझे नहीं पता आप लोगों ने खाया, एक चाप आती है तो वो बिल्कुल चिकन जैसा लगता है, जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए। तो ये सब चीजें मैं बहुत मिस करती हूँ। पराठे की गली भी है बहुत, मतलब उसके पराठे पता नहीं क्या अलग से करते हैं, बट वो यहाँ मिल ही नहीं सकता। यकीनी तौर पे दिल्ली जामिया मस्जिद का जो एरिया है वो भी फूड के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। आप कहीं तन्वी से पंजाबी में तो नहीं बात करना चाह रहे कि थोड़ा पंजाबी टेक्सचर जो है ना तन्वी का, पंजाबी कुड़ी का, ऐसा गेस्ट आया हो ना जिहड़ी पंजाबी बोल सकते हो, तो फिर पंजाबी क्यों ना बोली जाए। नहीं डेफिनेटली बोल तो चंगी तरह सकते हो, दिल्ली का वर्जन आ जाता है तो उत्थे थोड़ा दुरुस्त नहीं। हमारे साथ भी नीलम अब ऐसा ही होता है कि पंजाबी यहाँ पे रह के, चूँकि कम उर्दू तो चले चैनल की वजह से बोलने को मिल जाती है ना, वरना लाहौर में वो पंजाबी ही चलती है, पंजाबी ही चलती थी। और लेकिन जब यहाँ पे आके तो वो एक जो कहते हैं ना गुलाबी सी पंजाबी बन जाती है। तो अहमद मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ ना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ। हाँ मेरे नाल ना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होया है। मैं ਜਦੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਨਾ ਲੰਡਨ, मैं शुरू च जब पढ़दी होंदी सी ते इन्ना डिप्रैशन हुंदा सी पढ़ाई दा, इन्ना असाइनमेंट्स दा, ते मैं पंजाबी फिल्मां जेहड़ियां होंदियां ना ओह बड़ियां फनी होंदियां, ते मैं पंजाबी फिल्मां इन्नियां वेखियां कि मेरी पंजाबी इत्थे आके होर सिद्धी हो गई। क्या बात है, जबरदस्त। मुझे ना तो आप देखती है कभी पंजाबी मूवीज? बहुत बहुत सारी, मतलब मेरे कुछ दोस्त भी हैं तो वो काम करते हैं, तो मेरे को तो बहुत मजा आता है पंजाब, और मुझे भी यही सेम चीज लगती है। मतलब दिल्ली में क्या है कि पंजाबी और हिंदी का मिक्सचर है। अब पंजाबी तो मेरी मम्मा जैसे उन लोगों की जनरेशन प्रॉपर्ली बोलती थी, अब हमारी जनरेशन आते आते समझ में आती है, बोल लेते हैं, बट उतनी फ्लुएंट नहीं। तो मेरी यहाँ की उल्टा पंजाबी बेटर हो गई। मैं मम्मी को भी यही बोल रही थी उस दिन, यहाँ के पता नहीं कैसे बट बेटर हो गई है। अच्छा तन्वी, यहाँ पे जब आपने बाहर आने का फैसला किया, इंडिया छोड़ने का फैसला किया, तो फिर यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे आके सबको ये जो वो कहते हैं कि स्क्रैच से शुरू करना, वो फ्रेज इसी कंट्री के लिए बना है कि जो अपने कंट्री से जितना मर्जी एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, डिग्रीज लेके आ रहा है, लेकिन यहाँ पे स्क्रैच से शुरू करना पड़ा। तो वो सफ़र कितना मुश्किल था? आई थिंक अभी भी चल ही रहा है वो, मतलब 3 डिग्रीज हो चुकी हैं, फिर भी बेयर मिनिमम पे सेटल करना पड़ता है क्योंकि ऑप्शन नहीं है। और इतना ज़्यादा भाग दौड़ होता नहीं है कि आप, मतलब अपने मुल्क भी बहुत अच्छे हैं कि हम लोग इतनी भाग दौड़ करें यहाँ पे सेटल होने के लिए, बट एक चेज होता है ना कि इतनी मेहनत की है तो ऐसा क्या गैप है कि आप क्यों नहीं वो कर पा रहे हो। तो वो जो रिजेक्शंस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग अपनी चेस छोड़ना नहीं चाहते हैं, एक तरह की मतलब एक स्पॉन्सरशिप जो चाहिए होता है यहाँ पे रहने के लिए, वो कंपनीज देना नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें यहाँ पे जब लोग मिल रहे हैं, चाहे वो हो कि नहीं हो टैलेंटेड। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ और नोटिस किया, मुझे नहीं पता मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, बट जितनी मेहनत हम लोगों के मुल्क के लोग करते हैं उतनी यहाँ के लोग उतनी नहीं करते हैं। मतलब अगर आप वर्क कल्चर देखो,
तो वो लाइट शायद हमारे वहाँ यहाँ पे पे हम लोगों को आदत भी होती है ना, हम जिस बैकग्राउंड जी, से आ रहे जी, होते हैं जी। कि बहुत मुश्किल से चीज़ों को अचीव करना, जी। और ख़ासतौर पे चूँकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो एक स्ट्रगल आपको करनी पड़ती है Capacity किसी है, भी चीज़ पे पहुँचने के लिए, और यहाँ पे भी अपने अंदाज से करते होंगे, उनके लिए वही एक स्ट्रगल है। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें तो प्रूवन भी है ना कि जब चाहे मार्क्स का मामला हो, चाहे स्ट्रगल करने का मामला हो, चाहे कोई हार्ड काम जो वो करने का मामला हो, तो मुख्तलिफ जो लोग बाहर से आ रहे होते हैं वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में चीज़ों को लेकर चल रहे थे। यहाँ की लाइफ लग कैसी रही है? वेदर बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि मुसलसल बारिश है तो बारिश ही है। जब हम पीछे थे, चाहे पाकिस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, तो बारिश होती थी तो पकोड़े बनते थे या मुख्तलिफ किस्म के पकवान जो है वो बन रहे होते थे, एक बहुत ज़बरदस्त मौसम लगता था। यहाँ पे जब बारिश हो जाए तो हम कहते हैं कि बस अब ख़त्म भी हो जाओ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैसे लग रही हैं? शुरू में पिक्चर्स अच्छी आती थी तो मज़ा आता था, बट उसके बाद जैसे जैसे टाइम निकलते रहा, बारिश होने लग गई, मेकअप खराब होने लगा, आउटफिट खराब। अब तो ऐसा लगता है कि बस कुछ भी हो जाए, हवा चले, बस बारिश ना हो, क्योंकि बारिश तक भी चलो कभी कभी, बट वो जो हवा चलती है ना साथ में, अम्ब्रेला भी कोई काम का नहीं होता, उल्टा आप लेट हो रहे होते हो, ट्यूब्स भी कभी कभी, वो सब चीज़ों में ही इतना वो हो जाता है। और एक तो दिन जब पहले जल्दी खत्म हो जाते थे, अभी तो चलो थोड़ा फिर भी वो हो गया। मतलब अकेला इंसान तो कभी कभी घबरा ही जाता है, क्योंकि इतनी जल्दी अंधेरा हो जाता है, फिर आप काम से फ्री हो गए, ठंड भी शुरू हो जाएगी, बारिश भी हो जाएगी, तो मतलब वो काफ़ी डिप्रेसिंग आई थिंक वेदर की वजह से भी हो जाता है। बता ही नहीं सकते ना, क्योंकि आप तो आपने डिप्रेसिंग वेदर की बात की, तो यहाँ पे तन्हाई जो है ना वो तो सबके हिस्से में आती है। तो किस तरह से फिर फैमिली से दूर है, कोई दोस्त बनाए, कोई अच्छे दोस्त बने, क्योंकि दोस्त भी पता नहीं सब इतने बिजी होते हैं यहाँ पे, उनके पास आपके लिए टाइम होता ही नहीं है, वो भी बेचारे कुछ नहीं कर सकते। वो किसी दिन हम रमज़ान में एक शो कर रहे थे कि हमारे गेस्ट ने कहा कि टाइम इज़ मनी। वो मुझे इस कंट्री में आगे पता चला कि ऑब्वियसली जो 1 घंटा छोड़ के आएगा, कोई 1 दिन छोड़ के आएगा, वो वाकई एक मनी छोड़ के आएगा पीछे। तो वो दोस्त कैसे बनाए, क्या मुश्किल हुई उसमें भी? मुश्किल काफ़ी हुई, लोग तो बहुत मिले, बट आप सीखते हो ही, क्योंकि हम घर में एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, और जब तक आप घर नहीं छोड़ते हो आपको वो एक्सपीरियंसेस नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपको सब अच्छा लगता है और बहुत फैंसी लगता है, बट ऑब्वियसली जब आप आते हो फिर आप देखते हो कि लोग आपके साथ है भी तो वो भी उनके रीजंस होते हैं, तो वो एक मतलब काफ़ी स्ट्रगल है, और आई थिंक वो ऑनगोइंग रहेगा, क्योंकि फैमिली नहीं है तो वो गैप तो कोई ब्रिज नहीं कर सकता। और एक वो बहुत अंडररेटेड चीज़ है जो हमें लगता है कि हम डील कर लेंगे, लोग मिल जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे, बट एक वो चीज़ कोई आई थिंक नहीं रिप्लेस कर सकता। वो तो खालीपन रहता ही है, वो सबसे बड़ा पार्ट है स्ट्रगल का। जो आप थक के आओ और खाना भी नहीं मिलेगा, फिर कभी कभी भूखे सो जाओ, फिर टिफिन पैक नहीं होगा, तो वो चीज़ें मतलब छोटी छोटी, बीमार हो गए तो पता है बोल नहीं सकते, जाना ही पड़ेगा, फिर खाना, फिर बर्तन, ओ गॉड। ये तन्वी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे प्रॉब्लम्स बता रही है जो मैं आज तक बता रही हर उस फर्द के नीलम ये प्रॉब्लम्स है जो आगाज़ में आता है, चाहे अगर 10-12 साल भी हो गए हों, तो वो वक्त जो है वो हर किसी ने गुजारा होता है, और ख़ासतौर पे जो एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, तो ये स्ट्रगल मेरा ख्याल है हमसे पहले आने वालों के साथ भी इसी तरह थी, हम लोगों के साथ भी, हमारे से बाद आने वालों के साथ भी, और अब भी शायद जो बाद में लोग हैं उनको भी ये तमाम चीज़ें फेस करनी पड़े। तन्वी, जो अभी आ रहे हैं स्टूडेंट, अब आपने माशाल्लाह यहाँ पे कोई 3-4 साल का अरसा गुजार लिया है, और आपने वो जो शायद बहुत ज़्यादा सख्त पार्ट था लाइफ का या यहाँ आने के बाद का वो गुजार लिया, लेकिन अभी जो लोग आ रहे हैं उनको प्रैक्टिकल टिप्स, कोई उनको मशवरा अगर देना हो तो क्या देंगी? आई थिंक मैं यही बोलूँगी कि फोकस अपना स्ट्रेट रखो, और जो मुझसे थोड़ा इमोशनली आप वल्नरेबल हो जाते हो वो हल्का सा अगर आप थोड़ा रिजिड रहो, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो रहेंगे ही, तो वो आपको पता होना चाहिए कि इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी व्हेन यू कम हियर। और ऊपर से रिजेक्शंस को दिल पे नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे आते ही रिजेक्शंस होंगे, और मतलब बहुत चीज़ें होंगी, चाहे वो एक घर ढूंढना इतना इजी भी नहीं अभी यहाँ पे तो, क्योंकि बजट नहीं मैच करता, कभी बजट मैच कर जाए तो लोग नहीं मैच करते, लोग मैच करते लोकेशन में प्रॉब्लम, तो लोकेशन तो ट्रांसपोर्टेशन, मतलब प्रॉब्लम्स यहाँ पे रहेंगे। तो अगर आप रिजेक्शन एक्सेप्ट करना सीख लो, उसको दिल पे नहीं लो, और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनो कि आप इमोशनली किसी पे डिपेंड ना हो, और एक्सेप्ट करो कि जो अब आप छोड़ चुके हो वो वहीं पे है, पर आप यहाँ पे हो, तो आई थिंक एक वो बैलेंस आप वर्क लाइफ का भी क्रिएट कर लो तो थोड़ा इजी हो जाएगा, बहुत नहीं बट अच्छा, थोड़ा। तन्वी ने ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बोली है कि ये जो दिमाग में रहता है ना कि कभी मतलब आप तो अहमद शायद वहाँ से आ चुके हैं पाकिस्तान से, मैं अक्सर पाकिस्तान में ही रहती हूँ मेंटली ना, तो वो क्योंकि अभी शायद हमें टाइम कम हुआ है। तन्वी, यहाँ पे जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, हमने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी देखे, उनका भी काम का अंदाज वो सिर्फ अपनी कम्युनिटीज़ के आसपास, क्योंकि वही मेन स्ट्रीम में
उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, तो फिर उनको अपने लिहाज से कि अगर कोई पाकिस्तान के पॉलिटिशियन यहाँ पे आके रुके, उनके घर के बाहर खड़े रहे, या कोई शोबिस की पर्सनालिटीज़ आ रही हैं उनके साथ आगे पीछे घूमते रहे, तो मतलब बहुत लिमिटेड तरह का कंटेंट बनाने का उनको मौका मिलता है। तो इंडियन जर्नलिस्ट जो यहाँ पे आए हैं, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो किस तरह से यहाँ से कंटेंट बना पा रहे हैं? कंटेंट एग्जैक्टली तो अब जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही होता है कि ज़्यादा लोग क्या देखेंगे, बॉलीवुड से कौन आ रहा है, कौन सा सेलिब्रिटी क्या कर रहा है, क्योंकि ये क्विक अपडेट्स है, बाकी तो उन्हें वहाँ से मिल ही जाता है। पर अगर एक आइडिया मुझसे पूछो क्या बनाना चाहिए, तो आई थिंक एक प्रॉपर एशियन चैनल बना लेना चाहिए कि साथ में अब लोग अलग अलग क्या करते हैं तो मिलता है, यहाँ पे साथ में रह के क्या करते हैं वो देखना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद वहाँ के चैनल्स को भी ब्रिज करने के लिए गैप कम लगे, क्योंकि अब वहाँ पे तो हम कर नहीं सकते, हम भी नहीं जाके बोल सकते नहीं नहीं पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा बोलो, या आप लोग नहीं बोल सकते नहीं नहीं इंडिया के लिए अच्छा, वो न्यूज चैनल कवर नहीं करेंगे। बट यहाँ पे हम ये चीजें थोड़ा कवर कर सकते हैं, जैसे एक मैच आ रहा है इंडिया पाकिस्तान का तो वो साथ में देख रहे हैं, तो एक लाइव कमेंट्री दोनों की सबके रिएक्शंस एक जगह का, आई थिंक वो सब चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग है कि लोगों को भी वहाँ पे लगे कि यहाँ पे लोग इकट्ठे रहते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो तो रही होती हैं, जैसे आपने कहा ना, आप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे जो इंडियन सोसाइटी भी है, पाक सोसाइटी भी है, तो वो लोग अमूमन मिलके कुछ ना कुछ अरेंज कर रहे होते हैं। उसके अलावा आप जहाँ पे रह रहे होते हैं आपको इंडियंस मिल जाते हैं, इंडियंस को पाकिस्तानी मिल जाते हैं, तो वो आपस में रह रहे होते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की कि भाई उन लोगों को भी दिखाएं, वो तो शायद यही समझते हैं कि इधर भी हमने अपना पाकिस्तान बनाया हुआ है, अपना बांग्लादेश बनाया हुआ है, अपना इंडिया बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे वो हालात नहीं है। यहाँ पे आपको मिलके स्ट्रगल करनी पड़ती है, मिलके रहना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि वहाँ पर भी जो माइंडसेट है ना वो फिर चेंज हो। वैसे मुझे लगता है कि जैसे तन्वी भी जानती है, वहाँ के जो हैं लोग, उनका माइंड उनका क्लियर है कि क्या प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल रीजंस हैं दोनों तरफ से। जिस तरह से आम लोगों का माइंड क्लियर होता है, या कुछ लोग हो जाते हैं जज्बाती, लेकिन मीडिया के लोग जो कि काफ़ी करीब से ये देख रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं पॉलिटिकल जो सिचुएशन होती है, उनका माइंड क्लियर होता है कि कहाँ गड़बड़ है। आखिर में तन्वी कोई मैसेज देना चाहेंगी आप जर्नलिस्ट के लिए, स्पेशली जो यंग जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के हों, इंडिया के हों, बांग्लादेश के हों, जो यहाँ इस वक्त आ रहे हैं, उनके लिए? आई थिंक आई वुड से स्पीक योर माइंड एंड हार्ट आउट, बट जस्ट मेक श्योर कि आपकी इन्फॉर्मेशन भी एक्यूरेट हो। बाकी ऑब्वियसली अगर आप जर्नलिस्ट है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू साइन अप टू डिलीवर द ट्रूथ। तो डरना तो नहीं चाहिए, बाकी किसी का फीलिंग्स भी नहीं हर्ट होना चाहिए। तो एक वो बैलेंस क्रिएट करो कि जो आप बोल रहे हो, ये नहीं कि आप सिर्फ बोल रहे हो, वो सही होगा, अगर सही है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। तो आई थिंक दिस इज द मैसेज दैट आई वुड गिव कि जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। बिल्कुल ज़बरदस्त नीलम, ये जो सबसे खूबसूरत और अच्छी बात है ना, हम देखते हैं अमूमन जो यंग जर्नलिस्ट हैं उनसे बात हो रही होती है, जो लोग आ रहे हैं या जो मीडिया स्टडीज़ में भी आ रहे हैं, कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, पूरी दुनिया में जो भी हालात हों उसके बावजूद वो चाहते हैं कि वो सच का जो परचम है उसको उठा के रखें, और डराने धमकाने हर किस्म की जो हर्डल्स हैं उनके बावजूद भी शायद मेरी एज के या मेरी एज से ज़्यादा के कुछ लोग कंप्रोमाइज़ कर जाते हों, लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं ना, वो उनकी शायद डिक्शनरी में कंप्रोमाइज़ करना या मसलहत इख्तियार करना है ही नहीं। यही आपकी बात जो है ना, जब पैलेस्टाइन इशू हुआ उसके बाद ये जिनको कहते थे ना जेनजीज, सबसे ज़्यादा पैलेस्टाइन की वीडियोस, पैलेस्टाइन की इमेजेस, न्यूज़, इन्होंने जो जेनजी कहते थे कि शायद इनको इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज़ में, उन्होंने दिखाया कि ये जुल्म, उन्होंने जाके हिस्ट्री पढ़ी। तो ये जो नई नस्ल आ रही है, नई जनरेशन आ रही है, बहुत सारी इससे आप उसी में शामिल हैं नीलम। मैं तो उससे बहुत आगे निकल चुकी हूँ, लेकिन इनसे बहुत सारी उम्मीदें। तो तमाम जो इस वक्त हमें देखने वालों में से भी जर्नलिस्ट आ रहे हैं, उन सब के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच तन्वी, बहुत अच्छा लगा, पता ही नहीं चला कि दिल्ली से एक दोस्त आई है, बिल्कुल ऐसा लगा कि किसी लाहौरी से कर रहे हैं। और दिल्ली हो, लाहौर हो, हम तो चाहते कि मोहब्बत से और इसी तरह से आमन से रहें।